नमस्कार दोस्तों, भारत ज्ञान शो में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, पूरे भारत के लिए और भारतवासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आखिरकार भारत ने वो कारनामा करके दिखा ही दिया जो आज तक दुनिया के लिए एक रहस्य और नामुमकिन सा बना हुआ था। दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने जो काम किया है ना, उसे देखकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां, चाहे अमेरिका की नासा हो, रूस की रोसकॉस्मोस या चीन की सीएनएसए हो या कोई और स्पेस एजेंसी, दोस्तों सभी के मुंह फटे के फटे रह गए हैं। और भारत अब स्पेस की दुनिया का सुपर पावर बन चुका है, क्योंकि चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। भारत के साथ रूस ने भी चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने की कोशिश की थी, मगर उसका रॉकेट लूना 25 चंद्रमा की सतह पर क्रैश हो गया। भारत ने चंद्रयान 3 मिशन के लिए जहां करीब 615 करोड़ खर्च किए, वहीं रूस ने अपने चंद्र मिशन लूना 25 भेजने के लिए 1600 करोड़ खर्च कर डाले। भारत ने अपने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया था, जबकि रूस ने अपने चंद्रयान लूना 25 को 11 अगस्त को लॉन्च किया था। दोस्तों, लूना 25 का क्रैश होने का एक बड़ा कारण उसकी स्पीड बताई जा रही है। दोस्तों, इस समय इसरो के वैज्ञानिकों की जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना आसान नहीं है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, आज तक जितने भी चंद्रमा पर रॉकेट भेजे गए हैं, चाहे अमेरिका का हो या चीन का या किसी भी देश का हो, सभी के सभी चंद्रमा पर भूमध्य रेखा के आसपास ही उतरे हैं, क्योंकि चंद्रमा की भूमध्य रेखा के आसपास सपाट सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना आसान है। लेकिन भारत और इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारकर यह बता दिया है कि हम दुनिया की कड़ी से कड़ी चुनौती को स्वीकार करने के लिए पीछे नहीं हटते। दोस्तों, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का हिस्सा कितना भयावह और खतरनाक है, अगर आप नहीं जानते तो सुनिए। दक्षिणी ध्रुव पर कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं और बेहद ऊबड़ खाबड़ सतह के साथ साथ यहाँ कई प्रकार के बहुमूल्य खनिजों के भंडार होने का भी अनुमान है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह की जो ताजा तस्वीर भेजी है, उनमें भी गहरे गड्ढे और ऊबड़ खाबड़ जमीन नजर आ रही है। दोस्तों, चांद का दक्षिणी ध्रुव करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा और ये 8 किलोमीटर गहरे गड्ढे के किनारे स्थित है, जिसे सौरमंडल का सबसे पुराना इम्पैक्ट क्रेटर माना जाता है। मैं आपको बता दूं, किसी उल्कापिंड या ग्रह के टकराने से जो गड्ढे हो जाते हैं उनको इम्पैक्ट क्रेटर कहते हैं। नासा के मुताबिक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य क्षितिज के नीचे या हल्का सा ऊपर रहता है। ऐसे में जितने दिन सूर्य की थोड़ी बहुत रोशनी दक्षिणी ध्रुव के पास पहुंचती है, उन दिनों में तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दोस्तों, इस क्षेत्र में कई आसमान छूने वाले पर्वत और गहरे गड्ढे मौजूद हैं, जो रोशनी वाले दिनों में भी अंधेरे में डूबे रहते हैं। इनमें से एक पर्वत की ऊंचाई 7500 मीटर है, यानी 7.5 किलोमीटर ऊंचा, मतलब माउंट एवरेस्ट से थोड़ा कम। इन गड्ढों और पर्वतों की छांव में चंद्रमा का जो हिस्सा पड़ता है, उसमें तापमान -203 डिग्री सेल्सियस से -243 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये गड्ढे करीब 2 अरब वर्षों से अंधकार में डूबे हुए हैं। भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार इन्हीं गड्ढों में बर्फ के रूप में पानी मौजूद है, और सचमुच इन गड्ढों में बर्फ जमा है तो उसी बर्फ से पानी बनाया जा सकता है और पानी से ऑक्सीजन भी बनाई जा सकती है, और अगर ऑक्सीजन बनाई जा सकती है तो इंसान के रहने लायक ढांचा भी तैयार किया जा सकता है। और यही कारण है कि दुनिया की नजरें चंद्रमा के साउथ पोल पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के साउथ पोल पर पहुंचते ही कैसे लग गया भारत के हाथ खजाना। दोस्तों, भारत ने जिस हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल चंद्रयान 3 मिशन के लिए किया है, उसका नाम LVM-3M4 है। अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने
इसरो के LVM-3M4 रॉकेट के इस्तेमाल के लिए अपनी रुचि दिखाई है। कंपनी इसरो के रॉकेट का इस्तेमाल कॉमर्शियल और स्पेस टूरिज्म के लिए करना चाहती है। एलन मस्क की स्पेसएक्स जैसी कई कंपनियां चांद तक ट्रांसपोर्ट सर्विस देना चाहती हैं और इसे एक बड़ा बिजनेस मानकर चल रही हैं। आल्वा आई स्पेस जैसी कई निजी कंपनियां चांद पर कार्गो ले जाने की बात कर रही हैं। भारत के चंद्रयान 3 द्वारा की गई खोज भारत के लिए कई मायनों में इकोनॉमी के द्वार खोलेगी, क्योंकि जानकारी हमारे पास होगी तो बिजनेस भी हमारे पास ही आएगी। और जो कई देश चंद्रमा के साउथ पोल पर नहीं पहुंच सकते, वह अपने रिसर्च के लिए करोड़ों अरबों डॉलर में भारत से डाटा खरीद सकते हैं। जापान और साउथ कोरिया जैसे कई देशों को स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कई सारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करके करोड़ों डॉलर कमा सकता है। अब आप मोटा मोटी यह समझ लीजिए कि स्पेस की टेक्नोलॉजी में दुनिया भारत की मुट्ठी में है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।